वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास थर्ड यानी कि कक्षा तीसरी की हिंदी सुगम भारती का आज हम पार्ट 7 यानी कि चैप्टर 7 पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, रेफ और पदेन-रा का प्रयोग। तो अब हम रेफ और पदेन-रा का प्रयोग इस चैप्टर में करेंगे और वो किस तरीके से होता है इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे आप रेफ, ठीक है। तो रेफ की मात्रा इस तरीके से होती है, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, पहले हमें इसे देख लेना है, इसे रेफ की मात्रा कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे सा में ऊ की मात्रा सू प्लस रेफ की मात्रा प्लस य, तो सूर्य। किस तरीके से पढ़ा जाएगा? सूर्य। अगर किसी भी शब्द के पीछे अगर जैसे कि आपको बताऊंगी मैं, जैसे कि यहाँ पर सूर्य आ रहा, तो यहाँ पर रा क्यों नहीं आ रहा आप ये कहेंगे, पर रा नहीं आएगा क्योंकि सूर्य हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, और या के ऊपर अगर ये हमारी रेफ वाली मात्रा लग गई तो वो सूर्य ही पढ़ा जाएगा। वो जिस शब्द के ऊपर लगा उसके पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारी यहाँ क्लियर हो गई है कि ये मात्रा लग जाती है तो जिस शब्द के ऊपर लगी है उसके पहले पढ़ा जाएगा, बाद में नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हमें उसके पहले पढ़ना है। तो आइए किस तरीके से हमें पढ़ना है, यहाँ ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ देखेंगे हम सूर्य, तो देखो या के ऊपर रेफ की मात्रा लगी है, तो या के ऊपर लगी ना रेफ की मात्रा, तो या के ऊपर, तो या के पहले रा पढ़ा जाएगा, तो क्या पढ़ाएगा? सूर्य। सर्प, पा के ऊपर लगा है तो पा के पहले पढ़ा जाएगा, सर्प। खर्च, चा के ऊपर लगा है तो चा के पहले रा पढ़ा जाएगा, खर्च। अब यहाँ देखेंगे हम माँ, और माँ में आ की मात्रा लगी है और गा के ऊपर लगा है तो गा के पहले पढ़ा जाएगा, मार्ग। तर्क, दर्पण। अब देखिए यहाँ देखेंगे द, अब द के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर पा के ऊपर वो रेफ वाली मात्रा लगी है तो पा के पहले रा पढ़ा जाएगा, तो दर्पण, दर्पण इस तरीके से। गर्दन, गर्दन। निर्मल, निर्मल। बर्तन, ठीक है, ता के ऊपर लगा है तो ता के पहले रा पढ़ा जाएगा, तो बर्तन, बर्तन इस तरीके से ये पढ़ा जाता है। तो आइए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। सूर्य, नी नामे ई की मात्रा नी, क ल नामे की मात्रा ने, निकलने। पर हर्ष उठा, ठीक है, सूर्य निकलने पर हर्ष उठा। तो अब यहाँ देखेंगे हम स, कि यहाँ पर षटकोण का लिखा गया है, उसके ऊपर रेफ की मात्रा दी गई है तो उसके पहले रा पढ़ा जाएगा, तो हर्ष, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। उठकर, उठकर, ये तो बिना मात्रा वाले शब्द हम एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये शब्द मैंने आपको पढ़ना सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने ये शब्द आपको पढ़ना सिखाए थे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना, अपना कार्य। अब यहाँ देखेंगे का में आ की मात्रा और यह है तो क्या यहाँ का ही पढ़ाएगा? नहीं, क्योंकि या के ऊपर रेफ की मात्रा लगी है तो ये पढ़ाएगा कार्य, ठीक है। का के बाद रा आएगा। करने, लगा। अब यहाँ देखेंगे वह पूर्व। अब देखिए पा में ऊ की मात्रा लगी और वाह, क्या यहाँ पूर्व पढ़ाएगा? नहीं, क्योंकि वाह के ऊपर रेफ की मात्रा लगी है, तो ठीक है। तो ये क्या हुआ? पूर्व, ठीक है। दामे की मात्रा दिशा में दशा, दिशा में घूमने जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो ये आपको यहाँ तक पता चल गया कि अगर किसी भी शब्द के साथ अगर ये मात्रा लग रही है तो वो इस तरीके से पढ़ा जाएगा जो मैंने आपको बताया।
थोड़ा सा रा निकलता है, जैसे कि सूर्य, सर्प, खर्च, मार्ग, तर्क, दर्पण, गर्दन, निर्मल, बर्तन। किसी भी व्यंजन शब्द के साथ लग जाता है तो ये इस तरीके से ही पढ़ा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर भी अगर ये वाला रेफ लग जाता है ऊपर से, ये रेड रेड अलग ही इसमें हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से ये रेड रेड यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। तो किसी के ऊपर अगर ऐसा आता है तो आपको जिस शब्द के ऊपर लगा है उसके पहले पढ़ना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम पदेन मात्रा। तो आइए अब हम पदेन मात्रा के बारे में पता करते हैं। तो ठीक है, इन्हें पदेन मात्रा कहा जाता है। ठीक है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो आपको ये ध्यान से देख लेना है कि ये मात्रा कैसी हो और कैसी दिखती है और किस तरीके से पढ़ा जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ देखेंगे हम प, छोटा सा एक रेफ लगा है, फिर प्लस रा, प्लस नामगणा, म बराबर प्रणाम। तो देखिए यहाँ देखेंगे पा के ऊपर एक छोटा सा, यहाँ पर देखेंगे ये रा। ठीक है, एक रा की तरह निकलती है इसकी आवाज़। ठीक है, अगर जहाँ पर इस तरीके से अगर पा या किसी भी शब्द आता है तो उसके बाद अगर हम प्लस करके लिखेंगे तो वहाँ पर रा लिखा जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर प्रणाम। तो देखिए प, पहले हमें जिस मात्रा के ऊपर लगा था उसके पहले पढ़ना था, अब इसको हमें इसके बाद पढ़ना है। वहाँ पहले, अब यहाँ बाद, सिंपल है। देखिए प, अब यहाँ रेफ लगा है तो प्रणाम। ठीक है, प्रणाम, इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। पा के बाद र लगेगा, प्रणाम गणाम प्रणाम, इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। तो आइए अब हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कुछ। तो देखिए का के ऊपर रा की तरह एक रेफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? कर्म। ग्राम। ठीक है, एक छोटा सा रेफ है तो फिर क्या आएगा? ये ग्राम। गा के बाद रा पढ़ा जाएगा तो ग्राम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पा में आकर प्राण, 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 इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको कि जैसे अब हम पढ़ेंगे गा के ऊपर एक रेफ लगा हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा, ठीक, जो आपको रेड में हाईलाइट कर रखा है, ग्रंथ, ग्रंथ। अब यहाँ देखेंगे ग्रंथ ना किस तरह निकला। तो ना के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पर इसे ये बिंदी लगी, एक छोटा ना नाक में से निकलता है, उसकी तरह ये पढ़ ग्रंथ। ठीक है, ग्रंथ, इस तरीके से ग्रंथ। प्रथम, पा के ऊपर लगाए तो पा के बाद र, प्रथम, प्रथम, प्रथम। सम, अब देखिए स, अब माँ में एक माँ, रट, सम्राट, इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, अब हम इस रेफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस मात्रा के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे टा में एक ही मात्रा लगी, ट, ते। ठीक है, और फिर नीचे ये भी रा की तरह ही पढ़ा है, ट्रेन, ट्रेन। ठीक है, ट्रेन, रा निकल रहा ना, ट्रेन, इस तरीके से। यहाँ देखेंगे हम ट्रक, टा के ऊपर लगा है तो टा के बाद र, ट्रक, ट्रक, इस तरीके से। ड्रम, रा के ऊपर लगा है तो ड्रम, ड्रम, इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। प्रकाश, पा के ऊपर लगा है तो पा के बाद र, प्रकाश, प्रकाश। शुक्रवार, का के ऊपर लगा है तो शुक्रवार, शुक्रवार। मैंने बोला अगर ये लगा है किसी भी शब्द के ऊपर तो वो इसके बाद पढ़ा जाएगा। अगर हमारा ये वाला लगा है तो वो पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और इस मात्रा के बारे में भी मैंने आपको डिटेल कर दी कि ये कैसी पढ़ी जाती है। को ट्रेन से मौसी ने, प्रकाश शुक्रवार को ट्रेन से मौसी के
ग्राम। अब देखिए ग के ऊपर एक रेफ लगा तो ग्राम चित्रकूट गया, ग्राम चित्रकूट गया। अब यहाँ देखेंगे उसने माँ की मात्रा मो सी को प्रणाम किया। प के ऊपर लगा तो प के बाद र, प्रणाम किया। फिर प्रातः उठकर भ्रमण करने गया। ठीक है, तो ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा ये आपको मैंने क्लियर कर दिया और आपको भी यहाँ तक पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखेंगे हम अनुभव विस्तार। तो अब हम अनुभव विस्तार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दी गई मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर जोन सी यहाँ पर दी गई मात्रा है उस पर हमें गोला लगाना। तो यह कौन सी मात्रा है, ये मैंने आपको बताई है, रेफ वाली मात्रा है। तो कौन सी है, तो उस पर हमें गोला लगाना है। तो आइए हम गोला लगाते हैं। तो ये लगी है यहाँ पर सूर्य पर, ठीक है, फर्स्ट पर। अब हम यहाँ देखेंगे सेकेंड पर। तो सेकेंड पर है हमारी ग्राम, ठीक है। अब है थर्ड मात्रा जिसमें हमें लगा है यहाँ ड्रम। दो लगा हुआ ना सिर्फ इस तरीके से, तो वो है यहाँ पर हमारे ड्रम पर। तो ये हमारा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिए गए शब्दों को सही कॉलम में लिखिए। तो जो दिए गए शब्द हैं उन्हें हमें सही कॉलम में लिखना है कि र कहाँ है, ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ मात्राएं। अब यहाँ हम मात्राएं देखेंगे। अब यहाँ हम फर्स्ट देखेंगे सूर्य। अब मात्रा का ध्यान कीजिए कि हमारी ये वाली मात्रा कहाँ है। तो ये तो हमारी यहाँ है, तो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ लिखा जाएगा सूर्य। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट है हमारा ये सूर्य। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यही मात्रा किसी और शब्द पे लगी। तो यहाँ देखेंगे हम गर्म। तो यहाँ गर्म यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, अब हम रा ढूंढते। तो रा कौन सी मात्रा, तो रा एक ढूंढेंगे हम यहाँ पर। घर, रा लगा है ना, घ के बाद रा लगा, तो यहाँ घर। हमें एक और शब्द ढूंढना है। तो यहाँ पर लिखा है बरसात। यहाँ पर आप देखेंगे रा लगा हुआ है, तो यहाँ लिखाएगा हमारा बरसात, ठीक है, इस तरीके से। अब हम ये वाली मात्रा ढूंढेंगे कि ये वाली मात्रा कहाँ है। तो ये वाली मात्रा है प्रदेश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रदेश, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट एक और शब्द हमें ढूंढना है। तो यहाँ देखेंगे प्रथम, ठीक है, प्रथम, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अब हमारी थर्ड मात्रा है। तो थर्ड में देखेंगे हम ड्रम। तो यहाँ लिखेंगे हम ड्रम। और एक और है हमारा ट्रक। तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रक। इस तरीके से ये सारे लिखे जाएंगे। तो आप आराम से इसे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए और पूरा पता चल जाए कि यह कौन सी मात्राओं के बारे में बात हो रही है। तो आइए अब हम यहाँ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोलिए और समझिए। तो हमें बोलना है और समझना है। अब यहाँ देखेंगे पर्वत। तो सही क्या है हमारा, पर्वत। किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से, पर्वत। मिर्च, मिर्च, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए बर्तन, ठीक है, ये सही लिखा जाएगा। शरबत पूरा रहा, शरबत। गर्म, ये इस तरीके से होगा।
नर्मदा, 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 नर्मदा। ये हमारा इस तरीके से लिखा था। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 7 यानी कि चैप्टर 7 का आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 3 का हिंदी सुगम भारती का आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम मिलते हैं पार्ट 2 में। गुड बाय, थैंक यू।